ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वादशो अध्यायम। राजा सुदीमन की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति। इला का बुद्ध से विवाह और पुरुरवा की उत्पत्ति। भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुदीमन की सायुज्य मुक्ति। सूची बोले, तदनंतर इला के गर्भ से पुरुरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुद्ध पुत्र पुरुरवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुदीमन नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंडव घोड़े पर आरूढ़ होकर आकेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आज गव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रूरू मृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गैंडों, गवे, सांबर, भैंसों, मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञोपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुदीमन कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहाँ से एक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मौल चीरी की सुगंधित उसे सुरभित कर रहे थे। वह वन शाल, टाल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम और महुए के पेड़ों से सुशोभित तथा जाटा मालवित लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दारिम, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित हो रहे थे और वह वन जूही, माल्टी तथा कुंड की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस और बतख विचरण कर रहे थे। बाँस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं बगलों की मधुर गुंजार वन प्रांतों को गुंजित कर रहे थे। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुदीमन अत्यंत प्रसन्न हुए। राजर्षि सुदीमन ने वहाँ प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे कि यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुदीमन बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्रीत्व भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोमसन सूर्य, आपने ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुदीमन स्त्री तत्व को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था। हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूर्य बोले, एक समय की बात है। सनकादि ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहाँ गए थे। उस समय महादेव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन संकादिक ऋषियों को वहाँ देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वे अति मानिनी पार्वती कांपते हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। संकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहाँ से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, आप इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हैं। आपके सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिव जी ने वन को ऐसा साफ दे दिया है। इसे जो लोग जानते हैं वे उसे दोषपूर्ण वन का पूर्ण परित्याग कर देते हैं। वे सुदीमन भी अज्ञानवश सचिवों के साथ इस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंता के होने के कारण राजा सुदीमन लज्जावश घर नहीं गए और
उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम मीला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करते हुई उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहाँ आए। श्रीमन की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा शिवमन के पुण्य पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा शिवमन एक मास पुरुष और एक मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा शिवमन पुण्य अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा माँ वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न हो गए। राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पूर्वा युवक हो गया तब महाराज सुधीमन उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुधीमन ने देव ऋषि नारद जी से सर्वोत्तम नवाक्षर नरवाण मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदनंतर भक्तों का उद्धार करने वाले जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह बड़े नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुधीमन प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध व दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा है। हे चन्नी सूर समूह से सेवित आपके मुक्तिदायक शरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपकी संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्ट वसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्ब, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाले साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं। ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती और तथा शिवजी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा माँ काली के रूप में जानते हैं। तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मक दिव्य शक्ति को बुद्धि नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मन बुद्धि में और कहाँ मुझ पर अमित महिमाचारी तथा अभोग प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्रों को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भावयुक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदिशक्ति स्वरूप आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवान कराकर अपने शरण कमलों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके शरणों का आगत वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत एवं भूषण
भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते? हे अम्बे, यदि कोई क्रोधित होकर आप उनको त्याग दे तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रेयहीन गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या बनवारी देवगण भी किसी समय युवती रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके शरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया था। अर्थ है अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ? आप न तो स्त्री है, न पुरुष, न निर्गुण है, न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अर्थ आप जैसे भी हो उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी असल भक्ति बनी रहे। सूर्य बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा सुग्रीवन उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुग्रीवन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्र संहितायां प्रथम स्कंधे चूडामणि स्तुति नाम 12वां अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।